हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा मूवीज। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा Z5 की ओरिजिनल फिल्म परीक्षा की स्टोरी। इस वीडियो में मैं डिटेल्ड स्टोरी की बात करूंगा, तो जो लोग स्पॉइलर फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो वो इस फिल्म का रिव्यू देख सकते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड ये वीडियो एक स्पॉइलर वीडियो होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है बुच्ची यानी कि आदिल हुसैन से, जो कि एक रिक्शे वाले हैं एंड स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करते हैं स्कूल में। वो स्कूल में सुबह बच्चों को लेकर के जाते हैं, स्कूल की मैडम से बात करते हैं कि भाई कौन आज एब्सेंट है, कौन आज प्रेजेंट है। एंड फिर छुट्टी के समय उन बच्चों को उनके घर भी ड्रॉप करते हैं। उनकी लाइफ से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंड उनके घर में उनकी वाइफ है एंड एक बच्चा है। उनका बच्चे का नाम होता है बुलबुल कुमार, जो कि बहुत ही ज्यादा होनहार एंड बहुत ही ज्यादा होशियार स्टूडेंट होता है। बुलबुल कुमार एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। टीचर्स भी वीक में एक दो बार ही आते हैं एंड सारे बच्चे स्कूल में मस्ती मजाक करते हैं। बट बुलबुल कुमार एक बहुत ही होनहार एंड ब्राइट स्टूडेंट होता है एंड वो हमेशा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाता है। बुलबुल की जो माँ है वो एक बर्तन फैक्ट्री में काम करती है, वहाँ पर एक बर्तनें बनाया करती है। बुलबुल कुमार की मम्मी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इस कारण उनके हाथ वगैरह थोड़े बहुत छिले रहते हैं। बुलबुल के पापा का बस एक ही सपना है कि बुलबुल को इस गरीबी से उठा करके अमीरी दुनिया में ले जाना है, क्योंकि ये गरीबी की जो दुनिया वो कहीं ना कहीं उनके पापा को लगता है कि नर्क है। एंड यहाँ पर ही लोग जो रहते हैं बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो हमेशा यही चाहते हैं कि बुलबुल कुमार पढ़ लिख ले एंड कहीं ना कहीं इस बस्ती से निकल जाए, ताकि उसकी लाइफ जो है आगे जाके बहुत अच्छी हो जाए। एक दिन बुलबुल कुमार के पापा एक आदमी को एक पार्टी वाली जगह में ड्रॉप करने जाते हैं एंड तभी उस आदमी का वॉलेट जो है उनके रिक्शा में रह जाता है। एंड जब बुच्ची उस वॉलेट को निकाल के देखते तभी उनको पता चलता है इस वॉलेट में बहुत सारे पैसे है, करीब 70 से 80 हजार रुपए है उस वॉलेट में। तो उसको मन में लालच आ जाती है कि मैं इस वॉलेट को जाके पार्टी में वापस दूं या ना दूं। तो वो डिसाइड करते हैं कि इस वॉलेट को हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है भगवान ने उनको पैसे भेजे हो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एक बढ़िया स्कूल में। तो नेक्स्ट डे वो पहुंचते हैं सैफियर स्कूल, जहाँ पर वो बच्चों को ड्रॉप करने जाते थे। तो उस स्कूल की मैडम से वो बात करते कि मेरा बच्चे का एडमिशन ले लो, मैं पैसे का जुगाड़ कर दूंगा। बट मैडम शुरुआत में बोल देती कि भाई आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल के खर्चे बहुत ज्यादा है, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे इस स्कूल के खर्चे को। तो बहुत ज्यादा कन्विंस करते हैं। इनफैक्ट वो बारिश में भीग करके अपने बच्चे को एक उस स्कूल का यूनिफॉर्म पहना करके गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। एंड जब प्रिंसिपल मैडम जा रही होती है तब प्रिंसिपल मैडम देखती है कि भाई इतना बारिश में स्कूल का लड़का क्यों खड़ा है। तब मैडम को पता चलता है कि उसका एडमिशन करवाने के लिए उसके फादर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट स्कूल वाले ले रहे नहीं उसका एडमिशन। तो मैडम बोलती है ठीक है, नेक्स्ट डे अपने बच्चे को ले आना, इंटरव्यू में अगर वो पास कर जाता है तो एडमिशन हो जाएगा। जब बड़े टीचर्स इंटरव्यू ले रहे होते हैं तभी बुलबुल कुमार सारे के सारे आंसर एक्यूरेट एंड करेक्ट बता देता है। एंड टीचर्स को लगता है कि भाई अगर इस लड़के को स्कूल में एडमिट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरिट लिस्ट में आ सकता है, स्कूल का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा कर सकता है पूरे शहर में। क्योंकि अभी बोर्ड्स के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि पूरा सिटी टॉपर बन जाए। तो वहाँ के टीचर्स तो हाँ बोल देते हैं एंड वहाँ की प्रिंसिपल भी हाँ बोल देती है। बट स्कूल के जो ट्रस्टी वगैरह है वो कहते हैं कि भाई ये बच्चा गरीब बस्ती से उठकर आया, तो हमारे अमीर बच्चों के साथ हो सकता है कि ये घुल मिल ना पाए। बट जैसे तैसे करके उस बुलबुल के पापा एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में बुलबुल का। नेक्स्ट डे से बुलबुल स्कूल जाने लग गया है, बट वहाँ के बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि भाई इसको तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है एंड इसके पापा रिक्शा चलाते हैं वगैरह वगैरह। बुलबुल कुमार को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है स्कूल में, वहाँ के स्टूडेंट्स चिढ़ाते हैं, टीचर्स भेदभाव करते हैं एंड इस प्रकार से उनकी न्यू स्कूल की लाइफ चल रही है। स्कूल वालों को पेमेंट करने के लिए बुलबुल के पापा जो है उनको 3000 रुपये कम पड़ रहे हैं, जिस कारण से बुलबुल की मम्मी जो है वो एडवांस पेमेंट लेकर आई अपनी फैक्ट्री से एंड बुलबुल कुमार का वो लोग पूरे का पूरा एडमिशन फी एक साथ भर देते हैं। एडमिशन फी भरते टाइम उनको पता चलता है कि स्कूल जो है वो एक कोचिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें 40,000 लगेंगे एंड पूरे साल का जितना भी पढ़ाई है वो कुछ दिन में पूरा 100% रिवाइज करवा देंगे, जिससे बच्चे अच्छे परफॉर्म कर पाए एग्जाम्स में। तो अब बुलबुल कुमार के पापा सोचते हैं कि भाई 40,000 कहाँ से लाए, कोचिंग में अगर एडमिशन करवा देते तो उसका बच्चा जो है बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा। बट बुलबुल कुमार जो है वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि भाई बिना कोचिंग के वो इतने नंबर ला सकता है कि भाई वो टॉपर बन जाए। तो बुलबुल कुमार के पापा एक दिन रिक्शा में दो लेडीज को मंदिर ड्रॉप करने जा रहे होते हैं, तभी लेडीज आपस में बात करती है कि भाई
उनके हस्बैंड का ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि दिखा नहीं सकते इनकम टैक्स वालों को, एंड उनके घर में 70-80,000 रुपीज़ की चोरी हो गई है वगैरह वगैरह। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एंड तभी उनमें से एक लेडीज बोल देती है कि भाई ये जो सामान है हमने इतना महंगा खरीद लिया, 70,000 रुपये का, ऐसा कुछ बोल देती है। एंड बुलबुल के पापा उस टाइम सुन लेते हैं, उनको मन में लालच आ जाती है कि भाई अगर ये सामान इनका अगर मैं चुरा करके बाजार में बेच दूं तो एक अच्छी रकम उनको मिल जाएगी। तो मंदिर ड्रॉप करने के बाद वहां से वो भाग जाते हैं उनका सामान लेकर के। लेडीज जब मंदिर से बाहर आती देखती है भाई रिक्शा वाला नहीं है, इंक्वायरी करने लगती है। एंड बुलबुल के पापा जो है वो बैग लेकर के जाते हैं एक आदमी के पास में जहाँ पर एक अच्छी रकम में उन सारा सामान को बेच देते हैं। एंड वो जो रकम मिलता है वो एक्चुअली आधा अमाउंट ही है, यानी कि 20,000 ही रुपए है। एंड 20,000 अभी और चाहिए उनको, तो स्कूल वालों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई 20,000 अभी रखो, 20,000 में नेक्स्ट वीक तक अरेंज कर दूंगा एंड बच्चे का कोचिंग ले लो आप। तो बच्चे का वो लोग कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। बुलबुल कुमार अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो बचे हुए 20,000 जमा करने के लिए बस स्टैंड से एक आदमी का बैग चुरा लेते हैं और वो बैग को लेकर के चल जाते हैं उसी आदमी के पास में, जहाँ पर ही उनको फिर थोड़े बहुत रकम मिल जाती है। उसके बाद भी कुछ पैसे हैं जो कि बच रहे हैं, तो इस कारण से एक आदमी को रेलवे स्टेशन में ड्रॉप करने के बाद बुलबुल कुमार के पापा सोचते हैं कि इस आदमी का घर खाली है, चल के कुछ सामान वगैरह चुरा लेते हैं। तो रात में उस आदमी के घर जाते हैं जहाँ पर ही पूरा सन्नाटा है, उसको लगता है घर में कोई नहीं है, तो उसके रूम में अलमारी वगैरह देख रहे हैं। तभी वो आदमी के माता पिता जो कि बहुत ज्यादा बूढ़े हैं वो आ जाते हैं, पूछने लगते हैं क्या हुआ बेटा, ट्रेन छूट गई क्या। तो बुलबुल कुमार के पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ से चोर चोर बोल करके सब उसको पकड़ लेते हैं एंड उनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि डिसाइड करते हैं कि जितनी भी मार पड़ जाए वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ बोलते हैं तो बुलबुल कुमार का लाइफ बर्बाद हो जाएगा एंड उसको स्कूल वाले निकाल देंगे, बुलबुल कुमार की पूरी लाइफ चौपट हो जाएगी। तो बहुत मार खाते हैं फिर भी कुछ नहीं बोलते एंड कोर्ट वगैरह में भी जब पुलिस लेके जाती है तो अज्ञात व्यक्ति के नाम से उसको वहाँ पर ही बोला जाता है। एंड वहीं दूसरी ओर बुलबुल कुमार और उसकी मम्मी खोजने की कोशिश कर रही है, पता लगवा रही कि भाई इसके पापा कहाँ गए। तभी एक दिन उस थाने में एक न्यू एसएसपी आते हैं। एसएसपी जो है बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है एंड गरीब बस्ती से उठ करके आए हैं, तो गरीबों का दर्द वो समझ सकते हैं। तो एसएसपी जो है प्यार से बुलबुल कुमार के पापा से पूछते हैं कि भाई कहाँ से हो, क्यों ऐसा किया, बट वो बताते नहीं है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद इसका पता लगाएंगे। तभी उसको पता चलता है कि आजाद बस्ती से है, इसका एक लड़का है बुलबुल कुमार। तब वो उस बस्ती में जाते हैं, उस लड़के से बातचीत करते हैं। जब वो देखते हैं कि भाई लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में होशियार है, तब उनको पता चल जाता है कि ज़रूर इसके पापा ने इसके पढ़ाई के लिए चोरी की होगी। तो वो अकेले उसके पापा को फिर थाने में बोलते हैं कि बुलबुल कुमार तुम्हारे बारे में पूछ रहा था एंड वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है। उसके पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड हाथ जोड़ के उनको बोलने लगते हैं कि भाई मेरे बेटे को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, आपको जो सज़ा देना है दे दो, आप फांसी पे चढ़ा दो, बट घर में पता नहीं चलना चाहिए। एंड एग्ज़ाम जब खत्म हो जाए उसका तब आप भले ही बता देना, बस एग्ज़ाम तक आप रुक जाओ। तो एसएसपी डिसाइड करते हैं कि डेली हर रात वो जाएंगे बस्ती में एंड बच्चों को थोड़ा देर पढ़ाया करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। तो हर नाइट जाते हैं एसएसपी बस्ती में बच्चों को पढ़ाने के लिए एंड ये बात एक मंत्री को पता चल जाती है एंड फिर मंत्री अपनी पब्लिसिटी के लिए रात में मीडिया ले आता है एंड एसएसपी को बोलता है कि सारा क्रेडिट आप लोग क्या, कुछ हमें भी क्रेडिट दे दो इस चीज़ का, क्योंकि ये बहुत भले का काम है, न्यूज़ में आने पे आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी। तो एसएसपी बोलते हैं कि भाई रुक जाओ, जब इनका एग्ज़ाम हो जाए तब जब नंबर अच्छा आ जाए तब अगर हम बताएंगे ये बात कि हमने इनको पढ़ाया तो और ज़्यादा नाम होगा। तो इस कारण से मंत्री जी बोलते हैं भाई आइडिया तो अच्छा है, तो हम लोग एग्ज़ाम तक रुक जाते हैं, उसके बाद मीडिया में बताएंगे कि हमने इन बच्चों को पढ़ाया है। अभी स्कूल का एक प्री बोर्ड हुआ है, प्री बोर्ड में सबके नंबर बहुत ही बढ़िया है। प्री बोर्ड में बुलबुल कुमार क्लास का टॉपर है, तो इस कारण से सारे पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं कि भाई इतना गरीब बच्चा होकर के इतने अच्छे नंबर ला रहा है एंड उनको पता चलता है कि सिटी के एसएसपी इसको पढ़ाते हैं रात में। तब सारे पेरेंट्स और वो मंत्री पहुंच जाते हैं एसएसपी के ऑफिस में एंड उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे बच्चों को भी पढ़ा लो आप, ताकि हमारे बच्चे भी बोर्ड में इतने अच्छे नंबर ला सके। तो एसएसपी कहते हैं कि भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो बस गरीब बच्चों को थोड़ी बहुत हेल्प कर दे रहा हूँ ताकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए। आप सारे अमीर हो, आप सबके पास फैसिलिटीज अपने बच्चे को हाई स्कूल और हाई स्टैंडर्ड की कोचिंग में एडमिशन करवाने की, बट गरीबों के पास ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो इस कारण से मैं इनको थोड़ा देर पढ़ा दिया करता हूँ। तो उनमें थोड़ी सी बहस हो जाती है, मंत्री नाराज हो जाते हैं क्योंकि भाई एसएसपी मना कर देते हैं पढ़ाने से, तो उनका ट्रांसफर लेटर वो पकड़ा देते हैं नेक्स्ट डे एंड तभी एसएसपी जो है फैमिली को बता देते हैं बुलबुल कुमार के
कि भाई तुम्हारे फादर जेल में है एंड कल सुबह उनकी हियरिंग है, तो कल सुबह हियरिंग में आ जाना। तो हियरिंग में बुलबुल कुमार के पापा को 3 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना होता है एंड तभी उनको फेस करना पड़ता है बुलबुल कुमार एंड उसकी मम्मी को, एंड वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, माफ़ी वगैरह भी मांग रहे हैं एंड फिर वो अपनी जेल की सज़ा काटने चल जाते हैं। उसके बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट आ रही है एंड स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि बुलबुल कुमार को नहीं बैठने देंगे क्योंकि इसकी जो पढ़ाई है वो चोरी के पैसे से हो रही है एंड स्कूल का नाम जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा जब बाकी लोगों को पता चलेगा कि भाई ये चोर का बेटा यहाँ पढ़ता है एंड बाकी बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इस कारण से वो लोग डिसाइड करते हैं कि एडमिशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे, बट बुलबुल कुमार उनको जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं एंड एग्ज़ाम में ऑब्वियस सी बात है टॉप कर जाते हैं एंड फिर बुलबुल कुमार के पापा जो है वो जेल में कैदियों को मिठाई बांटते हैं एंड पुलिस वालों को मिठाई खिलाते हैं एंड दिल से धन्यवाद कहते हैं पुलिस वालों का। तो ये है फिल्म की कहानी। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।